जय हिंद साथियों जानते हैं कल 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लिया यानी शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर भारत के ही नहीं विदेशों के बहुत सारे प्रधानमंत्री आए थे। जानेंगे विदेश से कौन कौन आए थे, भारत के पड़ोसी देशों से कौन आया था और इसमें मंत्रिमंडल में किन किन नए चेहरों सम्मिलित किया गया है, क्योंकि मोदी का ये मंत्रिमंडल सबसे बड़ा है। यानी मोदी के पिछले दो कार्यकाल से ये मंत्रिमंडल काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें 72 मंत्रियों को कल 9 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाया गया। तो आज जानेंगे कि इसमें 72 मंत्रियों में कौन नए नए चेहरे हैं और उनको किस मंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया गया, क्योंकि इसमें 72 मंत्रियों में इसमें कैबिनेट मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। तो टोटल इस पर चर्चाएं होंगी और ये भी जानेंगे कि इसमें जो मंत्रियों की संख्या है सन 2014 में बात करें, जब मोदी जी पूर्ण बहुमत में आए थे और पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसमें कुल मंत्रियों की जो टोटल संख्या 46 थी यानी 46 थी। और सन 2019 में जो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, वहां मंत्रियों की कुल संख्या 58 थी यानी 58 थी। अब मोदी जी तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने हैं, जो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 9 जून 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो शपथ तो ले ली, लेकिन उनके साथ पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत नहीं होने के नाते मंत्रियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। इसी कारण इस समय मोदी जी का मंत्रिमंडल में टोटल 72 मंत्री हैं। अब जानेंगे 72 मंत्रियों में कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार के हैं और कितने राज्य मंत्री हैं। ये पूरा हमारे पास उसका डाटा है। तो बात करते हैं, अगर मैं कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो कुल 31 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दिया गया है। कैबिनेट मंत्री वही होता है जो मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं तो पूरा कैबिनेट मंत्री उसमें डिस्कस करते हैं। तो टोटल कैबिनेट मंत्री कितने 31 है। और कैबिनेट मंत्रालय में किसको किसको नया मंत्री पद दिया गया है, किनको सम्मिलित किया गया है, कौन से नए चेहरे हैं। तो देखिए 31 मंत्रियों के यानी कैबिनेट के 31 मंत्रियों में उसमें चिराग पासवान है जो एक नया चेहरा है, बिहार से जानते हैं, एलजेपी उनका पार्टी है और बहुत मतलब उभरते हुए सितारे हैं बिहार के लिए। तो चिराग पासवान जी हैं जो बिहार से आते हैं, उनको कैबिनेट में जगह दिया गया है। फिर शिवराज सिंह है, शिवराज सिंह को जानते हैं, शिवराज सिंह भी कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो कहाँ उनको जगह दे दिया गया, मोदी जी के साथ बैठ के काम करेंगे, उनको सीधे कैबिनेट में जगह दिया गया है। ये भी नए चेहरे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी। वो भी जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में काफी भूचाल मचाते हैं, तो जीतन राम मांझी को भी उसमें सम्मिलित किया गया। यानी जो 3 बड़े चेहरे हैं मोदी जी के कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिला है, यानी कैबिनेट मंत्रालय में कुल टोटल 31 मंत्री हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री की बात करें तो कुल 36 है। इसमें कौन है, 36 है। राज्य मंत्री की बात करें तो टोटल संख्या 36 है। और 36 में एक गोरखपुर के यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कमलेश पासवान को भी राज्य मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। ये पहली राज्य बार है, इतिहास में शायद ये पहली बार है कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी सांसद को राज्य मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। अब बात करते हैं अब एक होता स्वतंत्र प्रभार। एक क्या होता है स्वतंत्र प्रभार, तो जानेंगे स्वतंत्र प्रभार में कौन 5 मंत्रियों को जगह दिया गया। स्वतंत्र आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में क्या डिफरेंट होता है, थोड़ा बताइए। देखिए जो कैबिनेट मंत्री होता है वो और जो प्रभार होता है और जो राज्य मंत्री होता है, जो सुविधाएं हैं सबकी बराबर होती है।
लेकिन मोदी जी के साथ में कोई अगर चर्चा करनी है, किसी विषय पर चर्चा करनी है, तो वहाँ कैबिनेट मंत्रालय के ही मंत्री बैठेंगे, राज्य मंत्री वहां बैठ नहीं सकते। यानी मोदी जी किसी इंपॉर्टेंट इशू पर अगर वो क्या करें, बैठक करें, उसमें राज्य मंत्री शामिल नहीं हो सकते। आप कहेंगे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो 5 हैं, वो मोदी जी का जो मीटिंग हुआ कैबिनेट का, उसमें वो भाग ले सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री नहीं ले सकते हैं। अब बात करें सुविधाओं की, तो सुख सुविधाएं तो जो कैबिनेट मंत्री को मिलेगा वही राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार को मिलेगा। बस वो मंत्रालय में जो कैबिनेट मंत्रालय होगा उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये इसमें ज्यादा जो इशू था उन्होंने बताया। अब आते हैं जो विदेशी मेहमान कौन कौन आए थे और भारत के कौन लोग सम्मिलित हुए। तो देखिए, मोदी जी के 9 जून को जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें सम्मिलित थे, और उनके साथ ही विदेशी मेहमान भी सम्मिलित थे। जैसे मान लीजिए मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भी सम्मिलित थे। उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू जानते हैं। मालदीव के साथ भारत का रिलेशन काफी स्पेंड कर रहा था, काफी डिस्टर्ब रहा, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो भी नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित थे। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी सम्मिलित थी, और नेपाल के प्रधानमंत्री कमल दल प्रचंड भी सम्मिलित थे। हालांकि केपी ओली के टाइम में तो काफी रिलेशन खराब था, लेकिन जब से पुष्प कमल दल प्रचंड हुए हैं, भारत और नेपाल के जो संबंध है काफी प्रचंड हुए। इसके अलावा बात करें तो भूटान के भी प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित थे। उनका नाम था सेरिंग तोबगे भी सम्मिलित थे। तो ये विदेशी मेहमान सम्मिलित थे। और मोदी जी का देखिए कार्यकाल तो आप देख रहे हैं कितना लंबा चलता है। और इसमें सबसे युवा जो मंत्री बने हैं, उनका नाम है, देखिए सबसे युवा मंत्री बने हैं टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू जो थे तेलुगु देशम पार्टी के हैं। और इनके पिताजी भी इससे पहले सबसे कम उम्र के उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था। अब इनके बेटे ने अपने पिता का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। कौन आते हैं? राम मोहन नायडू, जो मात्र 36 वर्ष की अवस्था में मंत्री पद का शपथ लिए। यानी इससे पहले इतना कम एज का कोई नहीं लिया था। इससे पहले इनके पिताजी 39 एज के थे, जो उन्होंने ही सबसे कम एज के मंत्री पद का शपथ लिए थे। अब इनके बेटे ने अपने पिता का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आते हैं, बात करते हैं, ये तो टीडीपी पार्टी हो गई। अब बात करते हैं सरकार का क्या होगा, कैसे सरकार चलेगी। मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। विपक्ष भी 2 सालों में तो विपक्ष नाम मात्र था, लेकिन इस वक्त विपक्ष हैवी है, मजबूत है, और हर एक चीजों को बहुत तगड़ा विरोध करेगा। तो अब जो सरकार है ना, झलुए की बात होगा। हमारे पीछे बैकग्राउंड देखे, झलुआ चल रहा है, कभी इधर झलुआ जाएगा तो कभी इधर जाएगा। जैसे पेन मारते हैं ना बच्चे, जो ताकतवर होते हैं, स्टेबल होते हैं, जब ये कस के मारेंगे तो उधर चला जाएगा, फिर एक उधर चला जाएगा। अब ऐसा समीकरण का एक झूला है। मान लीजिए सरकार एक झूले की बात है, जिसका पेन ज्यादा होगी वो क्या कर, उसको ठेल के ऊपर लेके चला जाएगा। तो देखना है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी सरकार कैसे बनाती हैं, क्योंकि बीजेपी का तो सहयोगी दल है, सपोर्ट कर रहा है। अब कांग्रेस को अगर सहयोगी दलों को फोड़ने में कामयाब होती है तो सरकार उसकी बन जाती है। और इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी का मात्र 13 दिन का प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा। तो क्या कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो क्या लगता है कि सरकार पूरा 5 सालों तक चल पाएगी, स्टेबल रह पाएगी, और नरेंद्र मोदी का जो एनडीए का सहयोगी दल है वो क्या 5 साल बखूबी निभा पाएगा, कि बीच में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गेम कर देंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि सहयोगियों का जहां मन नहीं लगेगा वो हमेशा भारतीय राजनीति गवा रही है कि उल्टी पुल्टी मारते रहते हैं।
तो क्या 5 सालों तक ये चल पाता है नहीं, जो भी चीजें होगी आपके डिजिटल स्क्रीन पर लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, ये जरूर कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कमलेश पासवान जो चौथी बार सांसद बन के गए हैं, उनको राज्य मंत्री का पद दिया गया है। जैसे और कंप्लीट होता है कौन कौन मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, वो भी चीजें आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। अभी मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में यही सब सर्च ही कर रहा था, देख रहा था, खोज कर रहा था कि कौन सा मंत्री पद मिला है। कैबिनेट में मैं जो 31 मंत्रियों का लिस्ट देखा है, कैबिनेट मंत्री में जगह नहीं था नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री में भी नहीं था, और राज्य मंत्री में नहीं था। यानी राज्य मंत्री 36 बने हैं, और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है 5 बने हैं, और कैबिनेट मंत्री 31 बने हैं। इसमें नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का कहीं हमें नहीं था, उनका नाम नहीं था। तो आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ पता चलता है तो अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे।